सो लेट्स मूव अहेड। मैं ये कह रहा था कि अभी मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, ये रहा वो डायरेक्ट फॉर्मूला, ठीक है। इसका डेरिवेशन मैं समझा दूंगा, मैं आपको पीडीएफ लिंक सेंड कर दूंगा, बहुत इजी है। अभी के लिए बस ये फॉर्मूला समझिए जरा। ये फॉर्मूला है अल्फा is equal to I minus 1 upon nu minus 1, where alpha is the degree of dissociation, ठीक है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। न्यू, जैसे न्यू को कठिन शब्दों में समझने की जगह इजी शब्दों में समझते हैं। NaCl के लिए न्यू की वैल्यू 2 होगी, CH3COOH के लिए न्यू की वैल्यू 2 होगी, K2SO4 के लिए न्यू की वैल्यू 3 होगी, H3PO4 के लिए न्यू की वैल्यू 3 होगी, H3PO3 के लिए न्यू की वैल्यू 2 होगी। समझ पा रहे हैं न्यू का मतलब क्या है? HCl के लिए न्यू की वैल्यू 2 होगी, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट है वो टूटने के बाद कितने पार्टिकल्स बनाएगी, वो न्यू है। न्यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, अटेन्ड आफ्टर द डिसोसिएशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो न्यू इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स produced when electrolyte is dissociated या अनाइज्ड। क्योंकि ये एसिड है तो मैंने डिसोसिएटेड लिखा है, ठीक है। हो गया भाई? तो अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था हमारा, ये रहा। अब हमसे बोला गया था वेंट ऑफ फैक्टर डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना था, तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालते हैं। मैं एक और फाइल इंसर्ट करता हूं, इंसर्ट ब्लैंक, ठीक है। तो डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है, एसिड ये रहा CH3COOH plus H2O reversibly gives CH3COO minus plus H3O plus, ठीक है। मैं दोबारा पूरा नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, Ka इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर लिख दे रहा हूं डायरेक्ट। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बोलो भाई। ओके, किसी कोई प्रॉब्लम? अदिति कोई प्रॉब्लम? नो सर। ठीक है, तो हमने Ka की वैल्यू डायरेक्ट C अल्फा स्क्वायर लिख दी, मैंने बताया कहां से आया। अच्छा, अल्फा की वैल्यू क्या होगी? अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया था अभी फॉर्मूला? बताओ भाई, अल्फा का फॉर्मूला क्या बताया था? I माइनस 1 तो बताओ I की वैल्यू कितनी आई है? 1.03। यस सर। 39 आई है ना, माइनस 1 अपॉन न्यू क्या रखें? 2 माइनस 1, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू आई हमारी 0.039, अल्फा की वैल्यू आ गई हमारी, ठीक। अच्छा, कंसंट्रेशन कितना है? कंसंट्रेशन बताओ, कोई बताए कंसंट्रेशन कितना है? देखो भाई, कितने मोल्स डिसॉल्व किए थे हमने इसके? चलो कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे बताओ भाई? मोल्स अपॉन वॉल्यूम, यही तो होगा, इनटू अल्फा स्क्वायर। तो 0 पॉइंट, मैं से 0.4 मान लूं क्या? 0.04 का स्क्वायर। तो मोल्स होंगे, मोल्स होते हैं हमारा मास अपॉन आरएमएम। मास कितना है? 0.6 ml था ये, और डेंसिटी थी 1.06, और इसका आरएमएम था 60, और वॉल्यूम आया था 1 लीटर। बोल दिया था कि वाटर का सोल्यूशन 1 लीटर लिया है, तो 0.04 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से कर लीजिए 1 0 और 3 0, तो 1 2 3, तो ये आ गया 636 इंटू 0.04 इंटू 0.04 अपॉन
60, ठीक है, यहां से भी पॉइंट हटाइए, 2 2 4, तो ये हो जाएगा 4 3 7 और 1 8, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं इंटू 10 की पावर 8, इसे काट लीजिए, 6 1 is 6, 0 6 और ये 4 4 16, तो 106 इंटू 16 इंटू 10 की पावर -8, ये हो जाएगा 16 6 96, 16 1 is 16 इंटू 10 की पावर -8, इसे स्टैंडर्ड नोटेशन में अगर लिख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1.696 इंटू 10 की पावर -5। बताओ भाई, समझ में आई कि नहीं आई बात? यस सर। किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आपको ये विजिबिलिटी सही दिख रही है ना मेरी स्क्रीन की? यस सर। हाँ राइट, सर। हाँ, हम लोग क्या कह रहे, बोलो। कोई कुछ कह रहा है? बीच में डसा था। सो आई गेस इतना समझ में आ गया होगा वाला क्वेश्चन। यस सर। ठीक है, तो अब एक बारी मैं इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चंस को जनरलाइज कर देता हूं ताकि आप लोग अपने आप कर पाए इससे। ठीक है, तो जब भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का क्वेश्चन आएगा तो मैं एक न्यू स्लाइड करता हूं, ब्लैंक। देखिए जरा, सबसे पहला काम क्या है, तो सबसे पहला स्टेप है, चेक करेंगे कि नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, नॉर्मल होगी या एबनॉर्मल होगी, दे दिया जाएगा कि वो इलेक्ट्रोलाइट है या नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, दूसरा, नॉर्मल होगी तो कोई टेंशन ही नहीं, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे। एबनॉर्मल होगी तो आई की वैल्यू निकाली जाएगी। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था हमारा, अल्फा इज इक्वल टू आई -1 अपॉन न्यू -1। ये ध्यान रखिएगा, फॉर डिसोसिएशन है, एसोसिएशन के लिए नहीं है। एसोसिएशन के लिए अलग फॉर्मूला होता है, डिसोसिएशन, ये अल्फा का फॉर्मूला है डिसोसिएशन के लिए। ठीक है, फिर क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की ही बात होगी तो हमेशा के लिए फॉर्मूला लगेगा C∝²। हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के क्वेश्चन नहीं करते हैं, इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशंस की बात करते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का जो भी पढ़ना है वो डाइल्यूट सॉल्यूशंस के लिए बात करनी है, और जनरली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में नहीं पढ़ते। ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं सकते, बट पढ़ते नहीं है। ठीक है, लेकिन के का ये फॉर्मूला नहीं है, के का फॉर्मूला ये वाला था, C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा। तो ये आपको पता लगाना है कि ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला कब लगाएंगे। ये वाला फॉर्मूला तब लगाएंगे जब आई की वैल्यू जो है वो 1 से लेके 1.2 के बीच में हो, मतलब ये 1.09 तक हो। ठीक है, मतलब ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस क्या हो आपकी 0, इसका मतलब के की वैल्यू कम आने वाली है, तो आप डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन ऐसा दिया जाए जहां पे आपकी आई की वैल्यू बहुत ज्यादा निकली है, मान लीजिए 1.65 निकली है, तो अगर आई की वैल्यू 1.65 निकलेगी तो आप के लिए ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। आ रही बात समझ में? क्योंकि इस केस में अल्फा की वैल्यू जो होगी वो ज्यादा आएगी। ध्यान रखिएगा भाई, क्या क्या जनरलाइज किया मैंने? प्रतीक बताओ, क्या जनरल पॉइंट बोला अभी मैंने? सर आवाज कट गई थी अभी। अच्छा, मेरी आवाज कट गई थी। मैं ये कह रहा था कि अदिति तुम्हारी तरफ तो आवाज नहीं कट रही एक बार भी? नो सर। क्योंकि तुम्हारी तरफ नहीं कटनी चाहिए, क्योंकि सेशन तुम्हारी तरफ रिकॉर्ड हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अगर आई की वैल्यू, ठीक है, 1 से लेके 1.09 के बीच में, मतलब फर्स्ट डेसिमल प्लेस 0 है, तो आप के का फॉर्मूला डायरेक्ट C∝² लगा दीजिएगा, क्योंकि उसमें डिसोसिएशन कम हुआ है और C∝² फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन आप भी जानते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट का जो फॉर्मूला होता है वो C∝² नहीं होता है, वो C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फा होता है। हम उसे C∝² इसलिए लिख देते हैं क्योंकि अल्फा की वैल्यू कम होती है। ठीक है, तो अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा है, अल्फा की वैल्यू ज्यादा कब आएगी? जब आई की वैल्यू ज्यादा आएगी। सिंपल सी बात है, आई और अल्फा में डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, देख लीजिए, सामने लिखा भी है। देखिए, आई और अल्फा में डायरेक्टली रिलेशन है, अल्फा और आई में।
तो आई की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी, अगर अल्फा की वैल्यू ज्यादा आएगी तो आप फॉर्मूला लगाएंगे के के लिए सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। और अगर आई की वैल्यू कम आ रही है, कितनी कम, अगर 1 से लेके 1.09 तक आ रही है तो आप तुरंत फॉर्मूला लगाएंगे सी अल्फा स्क्वायर। उसके अलावा कहीं पे भी सी अल्फा स्क्वायर फॉर्मूला नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन न्यू माइनस वन तभी लगेगा जब आपकी कोई इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रही है। याद कीजिए एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की दो कंडीशंस होती हैं, या तो इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो जाए या इलेक्ट्रोलाइट एसोसिएट हो जाए। क्योंकि एसोसिएशन वाले क्वेश्चंस अभी आपको मैंने नहीं पढ़ाए हैं इसलिए बताया अभी नहीं। याद करो मैंने जब बोर्ड पे लिखा था तो एसोसिएशन वालों को लिख के नीचे कट मार दिया था, मैंने कहा था हम लोग डिसोसिएशन वाला पढ़ेंगे, ठीक है, बट ऐसा नहीं होगा, नहीं होगा, उसमें भी होगा। उसमें आई की वैल्यू अलग तरीके, अल्फा की वैल्यू अलग तरीके से निकालते हैं, ठीक है। उसमें कुछ नहीं करते, 1 माइनस आई कर देते हैं, तो लो लिख भी देते हैं, मैं जनरलाइज कर ही देता हूँ, लो ताकि बात का कोई कलेश रहेगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं अल्फा के दो फॉर्मूले, अल्फा के दो फॉर्मूले। अगर इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो रही है, टूट रही है और एसोसिएट हो रही है, अगर डिसोसिएट हो रही है तो अल्फा का फॉर्मूला होगा आई माइनस वन अपॉन न्यू माइनस वन, और एसोसिएट हो रही है तो अल्फा का फॉर्मूला होगा 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस न्यू, ठीक है, ध्यान रखिएगा भाई। अगर एसोसिएट हो रहा है, अब जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए CH3COOH है इसके लिए, और ये टूट के बना रहा है CH3CO माइनस और H प्लस, तो दिस इम्प्लाइज इसके लिए हम न्यू की वैल्यू 2 लेंगे। और सपोज कीजिए कोई इलेक्ट्रोलाइट है, एक क्वेश्चन भी है एनसीईआरटी में, मैं देखता हूँ उस क्वेश्चन में, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड, ठीक है, ट्राइफ्लोरोएसिटिक एसिड जो है वो एसोसिएट होता है। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं अगर कोई है, मान लीजिए AB है और वो आपका डाइमराइज हो गया, मतलब जुड़ गया, एसोसिएट हो गया, AB2 हो गया, तो न्यू की वैल्यू जो ली जाएगी वो 1/2 ली जाएगी। आई बात समझ में? तो ये रहा हमारा अल्फा के लिए फॉर्मूला। आपको बेसिकली ये वाले क्वेश्चन ज्यादा करने को मिलेंगे, डिसोसिएशन वाले, एसोसिएशन वाले कम करने के लिए मिलेंगे, बट मैं आपको दूंगा क्वेश्चन यार। यहां तक किसी को कोई समस्या समझने में? नहीं। ठीक है, तो आई कंसीडर दिस कि आप लोगों को कोई सारी चीजें ओके, नो सर। ठीक है। तो क्वेश्चन टिक करा दूं फिर? यस सर। ठीक है, तो ये नोट कर लिया है आपने, जो मैंने पढ़ाया नोट कर लिया है ना? मुझे स्लाइड्स तो शेयर करने की जरूरत नहीं है ना, वीडियो तो आप लोग को मिल जाएगा, नोट करते चला करिए भाई। ओके सर। आपने नोट कर ली ना चीज? यस सर। आप नोट करिएगा, हो सकता है वीडियो आपको मिल जाए बट मैं स्लाइड्स नहीं शेयर करूंगा, बहुत हेक्टिक हो जाएगा, बहुत ज्यादा काम बढ़ जाएगा, ठीक है। जो कुछ भी लिखूंगा वो नोट करते चलो, ठीक है, नहीं तो बाद में अपना वीडियो से देख के नोट किया, ये आपकी जिम्मेदारी, मेरी जिम्मेदारी नहीं। चलिए, तो आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड आई विल स्टार्ट शेयरिंग अनदर स्क्रीन जिसमें हम लोग करेंगे क्वेश्चंस की बात। ओके, तो एनसीईआरटी खुल गई होगी, आप देख रहे हैं। कहाँ तक करा दिए थे मैंने क्वेश्चंस इसमें अदिति? सर आपने मतलब बीच बीच में थोड़े बहुत छुड़वाए थे, लाइक 2.26। 1 से लेके 2.10 के बीच में कुछ छूटा है क्या? कहाँ से? 2.1 से 2.10 के बीच में कुछ छूटा है? नहीं सर, उसमें तो नहीं छुड़ा। 2.11 से 2.20 के बीच में कुछ छूटा है? सर नहीं, इसमें भी नहीं है। 2.21 से 2.30 के बीच में?
हाँ सर, एक तो 2.26, 2.27। अब देखिए 2.26 देखिए, इफ द डेंसिटी ऑफ सम लेक वाटर इज इतना एंड कंटेन्स 92 ग्राम ऑफ Na प्लस आयंस पर केजी ऑफ वाटर, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ Na प्लस आयंस इन द लेक। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई कठिन नहीं है, सॉल्व करके बताएंगे हमें। 2.26 और 2.24 और 2.27। ठीक है, तो ये कर लेंगे। बेस्ड ऑन द सोल्यूट सॉल्वेट इंटरेक्शन अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग सॉल्युबिलिटी इन एन ऑक्टेन। एन ऑक्टेन में बता दूं आपका, क्योंकि एन ऑक्टेन नॉर्मल ऑक्टेन है, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोकार्बन है, और जितने भी हाइड्रोकार्बन होते हैं वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। ठीक है, तो हाइड्रोफोबिक का मतलब होते हैं नॉन पोलर, और नॉन पोलर जो चीज है उसमें नॉन पोलर चीज ज्यादा अच्छे से घुलेगी। तो आप सिंपल सी बात है, एन ऑक्टेन और साइक्लोहेक्सेन की अगर बात करें तो साइक्लोहेक्सेन भी आपका नॉन पोलर है, तो एन ऑक्टेन और साइक्लोहेक्सेन में इंटरेक्शंस बेटर होंगे। ठीक है, थोड़ा सा ये पोर्शन करिएगा, पढ़िएगा, इसका यहाँ पे लिखा है, देखिए यहाँ पे लिखा है सॉल्युबिलिटी वाला, रीड करके करिएगा। यहाँ पे चलिए मैं पेज नंबर बता दूंगा, अभी दिख नहीं रहा मुझे, एनसीईआरटी से देखूंगा तब बताऊँ। पहला क्वेश्चन टिक करते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद 2.31 से लेके 3.40 तक कुछ है। 32, 33 और 40, अब 32 49। कर पाएंगे, देखिए क्या है 32, देखिए क्वेश्चन क्या है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर व्हेन 10 ग्राम ऑफ CH3 CH2 CHCl COH इज एडेड टू इतना ग्राम ऑफ वाटर। के इतना दे रखा है और KF की वैल्यू इतनी दे रखी है। क्या करना है इसमें बताइए, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। सर ये कंपाउंड का नाम क्या है? तुम्हें क्या करना उससे, पांच मिनट और लूंगा मैं। Okay, so we have this question. Calculate the depression in freezing point. Calculate the depression in freezing point of water when 10 gram of this CH3 CH2 CHCl COH is added to 250 gram of water. तो आप अपने नॉलेज से बताइए जरा, अगर इसमें Ka की वैल्यू दे दी है तो क्या इसमें नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी या एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लगेगी? बताओ, नॉर्मल लगेगी या एबनॉर्मल लगेगी? मुस्कान पाल तुम बताओ। मुस्कान पाल, कैसे करोगे अदिति, तुम बताओ क्वेश्चन को। ये थोड़ा सा उल्टा है क्वेश्चन, नीचे जो जाना है। इस बार आपको के की वैल्यू दे दी गई, ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में के की वैल्यू सॉल्व करवाई गई थी, समझ रहे हैं? क्या चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, बताओ भाई। आई। आई चाहिए, बिना आई के नहीं होगा ये क्वेश्चन सॉल्व, है ना? तो आपको आई चाहिए। आई कैसे निकालोगे? की पहले वैल्यू से तो है पहले
अल्फा निकालेंगे। अल्फा निकालना अल्फा पड़ेगा। निकाल के अल्फा क्या निकालेंगे, वेरी गुड वेरी गुड। कैसे निकालेंगे अल्फा? तो के दिया है आपको, सी अल्फा के लगा सी अल्फा स्क्वायर है, तो सी कंसंट्रेशन दिया है क्या हमें? कंसंट्रेशन दिया है क्या? बोलो भाई। नो सर। नहीं दिया है। दिया है बे, 10 ग्राम ये दिया है, हैं 10 ग्राम ये दिया है, तो नहीं निकाल निकाल लेंगे। पाओगे। हाँ 1.4 इंटू पावर -3 सी की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ मोल्स, तो 10 ग्राम। इसका आरएमएम कितना होगा बताइए, कितना होगा आरएमएम? 15 प्लस 14 प्लस 13 प्लस 37.5 प्लस 12 प्लस 32 प्लस 1, इतना होगा, है ना। तो आप यहां से पहले अल्फा निकालोगे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, ये डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा? डिसोसिएट ही होगा, क्योंकि डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया है, के की वैल्यू दी है, ठीक है। जब आप अल्फा निकाल लोगे तो अल्फा के बाद फॉर्मूला लगाओगे i-1 अपॉन न्यू -1, ठीक है। अल्फा की वैल्यू कुछ आई, सपोज करो 1.3 आई या 1.03 आई, ठीक है। तो i-1 न्यू की वैल्यू अभी भी 2 पुट करोगे, क्योंकि ये एसिड है, डिसोसिएट होगा, तो हमारी आई की वैल्यू कुछ आ जाएगी, मान लीजिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आई की वैल्यू कुछ आएगी, चाहे कुछ भी आए, ये उधर जाएगी तो आई की वैल्यू समथिंग 2.03 सर सीएल हाँ का आरएमएम 35.5 होगा। हाँ हाँ, अरे अभी कर लेना यार, मैं बता रहा हूँ, करा नहीं रहा हूँ, ठीक है। जो भी आएगा आई की वैल्यू आ जाएगी आपकी। अब जब ये आ जाएगी तब आप फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स डेल्टा टी एफ नॉट, ठीक है। तो आई और इसका रखेंगे के एफ और रखेंगे मोलालिटी, ऐसे होगा सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन ट्राई करिएगा भाई, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। बताओ, सी अल्फा स्क्वायर यहाँ पे फॉर्मूला लगाना ठीक रहेगा प्रतीक? हाँ सर, क्यों ठीक रहेगा सी अल्फा स्क्वायर लगाना? के की वैल्यू या तो 10⁻³ या उससे नीचे होती है, तो अल्फा को वो नीचे नेगलेक्ट कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो आपके ए की वैल्यू सी अल्फा स्क्वायर लगा, देखो इक्विलिब्रियम जो पढ़ाया था ना वो वही अप्लाई हो रहा है, आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वही है 11th वाले, इसे ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, बस मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन और बता देता हूँ। मनीष सर की लिंक आ गई। हाँ बस एक मिनट चाहिए। कैलकुलेट द डिप्रेशन 2-3, ये इसके बाद 2.33 देखेगा, 2.33, ठीक है। 2.33, 2.34, 2.33 तक ही कर लीजिएगा, चलिए। बाकी इसके बाद हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल 4 बजे क्लास है, 4 बजे क्लास लूंगा कल, चाहे जो हो जाए, ठीक है। और न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, बस इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर वाला कॉन्सेप्ट रह गया, वो खत्म है। बाकी मैं आज आपको नोट्स स्कैन करके भेज दे रहा हूँ, नोट्स देख लीजिएगा और अपनी कॉपी पूरी कर लीजिएगा, जो आपको जरूरी लगे वो उन नोट्स से देख के कॉपी पेस्ट मतलब नोट कर लीजिएगा। आई वांट कि आपके नोट्स पूरे रहें, ताकि क्योंकि अब कोरोना काल तो खत्म हो जाएगा आने वाले 4-6 महीने में, लेकिन ये अब आप सोचो कि दोबारा हम नोट्स लिखवा दें, संभव नहीं। तो मैं जो नोट्स शेयर करूंगा उन्हें लिख लीजिएगा, बाकी रिकॉर्डेड सेशन जो है अदिति अपलोड कर देगी, आप वहां से दोबारा देख सकते, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, यू मे लीव द क्लास।